नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है 20वीं क्लास है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग हिमालय से बनने वाला प्रत्येक सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो बन चुका है या जिनके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सवालों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि आज की प्रैक्टिस क्लास आप सही तरीके से कर लेते हैं तो हिमालय से बनने वाला कोई भी सवाल आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिमालय से बनने वाला प्रत्येक सवाल इस प्रैक्टिस क्लास के अंतर्गत कराए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है कि हिमालय का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 6,00,000 वर्ग किलोमीटर, 5,00,000 वर्ग किलोमीटर, 5,95,000 वर्ग किलोमीटर और 6,95,000 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 5,95,000 वर्ग किलोमीटर। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है जो कि एशिया में स्थित है। और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 5,95,000 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडीज और अलास्का। इसका सही आंसर होगा हिमालय। अगला सवाल है कि हिमालय की किस श्रेणी को परा हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। परा हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम हिमालय की किस श्रेणी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। इसका भी सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय की चारों श्रेणियों में सबसे पहले हुआ था। हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं जिसमें पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है और चौथा है शिवालिक हिमालय। इन चारों में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भारत के भूगोल की जो हमने विस्तृत क्लास कराई है उसमें हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं की जो क्लास है उसमें आप देख लेंगे, उसमें मैंने इसको विस्तृत तौर पे करा दिया है। अगला सवाल है कि लद्दाख श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है ये मुख्यतः 3 श्रेणियों को मिलाकर के बनता है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अर्थात ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है लद्दाख श्रेणी। इसका सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कश्मीर, कश्मीर लद्दाख, कश्मीर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा कश्मीर लद्दाख। ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है ये कश्मीर और लद्दाख राज्य में हुआ है। अगला सवाल है कि कौन सा हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित अर्थात बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। वर्ष भर हिमाच्छादित रहने वाला जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है कि हिमालय के किस भाग में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय चूंकि वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है यही कारण है कि यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है काराकोरम श्रेणी का पूर्व में तिब्बत तक विस्तार हुआ है, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, कैलाश श्रेणी और महाभारत श्रेणी। इसका सही आंसर होगा कैलाश श्रेणी। इसी कैलाश श्रेणी में मानसरोवर स्थित है। अगला सवाल है कि ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन है K2 गार्डविन आस्टीन, दूसरा रकापोसी, कारगिल या नंगा पर्वत। ट्रांस हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 गार्डविन आस्टीन है। इसका सही आंसर है K2। अगला सवाल है भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाखो ग्लेशियर। ये चारों ग्लेशियर भारत में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इनमें सबसे बड़ा जो है वो ससाइमी ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। ऑप्शन है सतोपत ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाखो ग्लेशियर। इसका सही आंसर होगा सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर
उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी सतोपत ग्लेशियर से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाखो ग्लेशियर। क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है इंडन सापू सटर जोन, सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा इंडन सापू सटर जोन। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और नाक्टिवा श्रेणी। इसका सही आंसर होगा लद्दाख श्रेणी। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली, इस तरीके से विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली जो चोटी है वह है राकापोसी और ये लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है और यहीं पर स्थित है कारगिल। अगला सवाल है नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाखो ग्लेशियर। इसका सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है और नुब्रा नदी की जो घाटी बनती है उसे नुब्रा घाटी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल है काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, श्योक और जास्कर। इसका सही आंसर होगा श्योक। श्योक सिंधु की सहायक नदी है और ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। अगला सवाल है कि जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, श्योक और जास्कर। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर होगा सिंधु। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर होगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है, विशाल हिमालय कहा जाता है और इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो इसका एक नाम है आंतरिक हिमालय। अगला सवाल है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है इंडन सापू सटर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा सचर जोन। सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे उच्च तथा उत्तरी श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसका सही आंसर होगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी तथा सबसे उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर। इसका सही आंसर होगा 6000 मीटर। अगला सवाल है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और ये पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है कि विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। इसका भी सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व की दूसरी तथा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है एवरेस्ट, K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या नंगा पर्वत। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। इसका सही आंसर होगा K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये तीनों 24, 25, 26 ये जो तीनों सवाल हैं ये सर्वोच्च चोटियों को लेकर के बनता है। जिस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है इसी तरीके से इसका आंसर आप लोग देंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर बृहद हिमालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सतोपत, गंगोत्री, बियाखो और यमुनोत्री। बृहद हिमालय के अंतर्गत हजारों संख्या में ग्लेशियर हैं जिसमें सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बियाखो ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है ट्रांस हिमालय में। तो इसका सही आंसर होगा बियाखो। अगला सवाल है निम्नलिखित में बृहद हिमालय की कौन सी चोटी ये भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन है नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। बाकी नंदा देवी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत ये भारत की प्रमुख चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में और नंगा पर्वत कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
ऑप्शन है बद्रीनाथ, कॉमेट, नंदा देवी और त्रिशूल। इसका सही आंसर होगा नंदा देवी। अगला सवाल है कि हिमालय की किस चोटी को नेपाल में चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट। चोमालुंगमा एक तिब्बती भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी, और ये कहा जाता है एवरेस्ट को। इसका सही आंसर होगा एवरेस्ट। अगला सवाल है कि समुद्र तल से कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,848 मीटर, 8,611 मीटर, 8,598 मीटर, 8,171 मीटर। इसका सही आंसर होगा 8,598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगला सवाल है कि वर्तमान में समुद्र तल से एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,848.86 मीटर, 8,850.12 मीटर, 8,848.00 मीटर और 8,847.86 मीटर। इसका सही आंसर होगा 8,848.86 मीटर। वर्तमान में एवरेस्ट की ये ऊंचाई है। अगला सवाल है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है इंडस टापू सटर जोन, सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय की जो भी श्रेणियां हैं वो किसी न किसी समतल मैदान से अलग होती हैं। हिमालय की जैसे इस तरीके से हिमालय की जो भी श्रेणियां होंगे वो इस तरीके से, तो जो पॉइंट बनता है जिससे दोनों श्रेणियां अलग होती हैं उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से बृहद हिमालय लघु हिमालय के से अलग होता है। अगला सवाल है कि मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 3700 से 4500 मीटर, 4500 से 4800 मीटर, 4800 से 5000 मीटर और 5000 से 5500 मीटर। इसका सही आंसर होगा 3700 से 4500 मीटर। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर है। अगला सवाल है कि हिमालय के किस भाग को हिमांचली हिमालय कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमांचली हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है। हिमालय का सबसे खूबसूरत जो भाग है वो मध्य हिमालय है। इसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमांचली हिमालय भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार भारत में हिमाचल प्रदेश में हुआ है, यही कारण है कि इसका नाम हिमांचली हिमालय भी रखा गया है। तो सही आंसर होगा मध्य हिमालय। अगला सवाल है कि हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मुखीराज, गिरिराज, वासुदेव और मूर्तिराज। इसका सही आंसर होगा गिरिराज। गिरिराज का मतलब होता है पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा कहा जाता है हिमालय को। अगला सवाल है कि लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मर्ग, बुग्याल, प्रेरी और पंपास। इसका सही आंसर होगा मर्ग। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मुलायम लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर घाटी में इसे मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयाल कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है? ऑप्शन है मसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी, मध्य हिमालय में कुल 5 महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं जिसमें पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड और महाभारत और नागटिवा श्रेणी ये नेपाल में स्थित है। इसमें सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी। अगला सवाल है कि बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य समतल स्थान पाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मर्ग, बुग्याल, घाटी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा घाटी। 2 पर्वतों के बीच में जो समतल मैदान होता है उसे घाटी कहा जाता है। सही आंसर होगा घाटी। अगला सवाल है कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जिसे कुल्लू कांगड़ा घाटी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि धौलाधर श्रेणी का विस्तार किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि मध्य हिमालय का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल डलहौजी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि हिमालय के किस श्रेणी में बनिहाल दर्रा स्थित है? ऑप्शन है नागटिवा श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। इसका सही आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा स्थित है और इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मर्ग, घाटी, बुग्याल और प्रेरी। इसका सही आंसर होगा बुग्याल। उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के जो मैदान है इसे बुग्याल या पयाल कहा जाता है, तो सही आंसर इसका बुग्याल होगा। अगला सवाल है कि चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर
होता है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक होती है, जिससे हिमालय के पश्चिमी भाग में घाटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसके पूर्वी भाग में घाटियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसकी अंतिम घाटी सिक्किम में पाई जाती है, जिसे चुम्बी घाटी कहा जाता है। सिक्किम के बाद जो पूर्वोत्तर हिमालय है उसमें घाटियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है इंडस सांपू सटर जोन, चचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित चोटियों में कौन सी चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है डफला, अबोर, मिसमी और लेमाटोल। डफला, अबोर, मिरी और मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं, लेकिन लेमाटोल अरुणाचल प्रदेश की चोटी नहीं है। लेमाटोल मणिपुर की चोटी है। मणिपुर पहाड़ी को ही लेमाटोल पहाड़ी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा लेमाटोल। अगला सवाल है कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य सपाट मैदान को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है घाटी, मैदान, दून और मर्ग। इसका सही आंसर होगा दून। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक? हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो शिवालिक है। अगला सवाल है कि हिमालय के किस श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बाह्य हिमालय कहा जाता है शिवालिक को। इसका सही आंसर होगा शिवालिक। ये जो 50 सवाल हमने कराए हैं, ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिमालय से बनने वाला जो सवाल है वो इससे बाहर नहीं है। अगर आप इन 50 सवालों की प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं तो आप हिमालय से बनने वाला कोई भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप छोड़ करके नहीं आएंगे। इस क्लास का PDF उत्तर सहित हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।